एसआईआर का मकसद 2 दशक से ज्यादा समय के बाद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है और इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग की रीढ़ बने हैं बूथ लेवल अफसर यानी कि बीएलओ, जो सुबह अपने घरों से निकलकर शाम तक फॉर्म सबमिशन के कार्य में जुटे हैं। जब तारीख आखिरी 4 दिसंबर की है, कुछ दिन ही शेष हैं। आखिर किन चैलेंजेस को ये बीएलओज दिन रात फेस करते हैं वो दिखाएगा आपको आज तक। आज हम उन बीएलओ के साथ पूरा दिन बिताने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं एक एक तस्वीर, घर से निकलने से लेकर दूसरों के घरों जाकर फॉर्म भरवाना और फिर शाम तक वापस घर आना। मेरी घड़ी में इस वक्त लगभग 7 बजे का समय है और हम अब जा रहे हैं ऐसे ही एक संघर्षरत बीएलओ के घर देखने, समझने, पड़ताल करने कि आखिर कैसे चल रही है ये एसआईआर की प्रक्रिया। चलिए हमारे साथ। और देखिए, नहा धो के तैयार हो गए हैं और हम अब जरा ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं। एक कमरा इन्होंने ले रखा है यहाँ पर, ये आशियाना का इलाका है जो आप देख रहे हैं लखनऊ का। और हम अब सीधे ऊपर चलेंगे और देखेंगे आगे की तस्वीर। चलिए हमारे साथ। कुछ इस तरह की व्यवस्था है, किराए के घर मकान होते हैं वैसा ही है। यहाँ से हम ऊपर चलते हैं, इधर ही आना है ना जी? ओके, आ जाइए। तो आप समझिए कि मकान के अंदर से एक कमरा है, यहाँ पर बीएलओ साहब का ये आवास है। तो अब हम जो है यहाँ पहुँच गए हैं। कैमरामैन संदीप तस्वीरें दिखाइए। सब अटैच्ड हैं मकान एक दूसरे से। आपको इस तरह के मकान यूजुअली दिल्ली के कई जगहों पर दिखते हैं, वैसे ही आपको यहाँ की भी तस्वीरें दिख रही हैं। आइए चलते हैं। क्या हाल है बीएलओ साहब? बढ़िया सर। तो हम अब आ गए हैं, देखिए यहाँ पर बीएलओ साहब के पास। योर गुड नेम? सर उदो श्याम। ओके, ये आपका कार्ड है? जी सर जी। दिखा दीजिए ज़रा, मोबाइल नंबर छुपा देते हैं। हाँ, उधो श्याम इनका नाम है। ये वो सिपाही हैं इस वक्त चुनाव आयोग के जो आयोग की रीढ़ बने हुए हैं। सुबह से शाम रात ये काम कर रहे हैं। अब ये कमरा है, कमरा दिखा दीजिए। यहीं पर रहते हैं आप? जी सर। देखिए, एक इनके यहाँ पर एक ये बेड पड़ा हुआ है, यहीं पर ये सोते हैं और ये यहाँ पर अपना थोड़ा जो काम बच जाता होगा वो यहाँ लाते हैं। जी सर। जी सर, होमवर्क करता हूँ। होमवर्क करते हैं जी। कुछ पेपर्स वगैरह जो रिमेनिंग होते हैं वो? जी सर, कलेक्ट करता हूँ, फिर यहाँ लाके एंट्री करता हूँ बुक में कि आज की डेट में मुझे कितने फॉर्म मैंने रिसीव करे हैं, उसकी बाकायदा एंट्री करता हूँ। 7 बजे का समय, आप नहा धो के अभी खड़े हैं। कितना डेली का यही रूटीन है सुबह? सर डेली का रूटीन है सर। इस समय एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर है ऊपर से कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को निपटाया जाए, जिसके कारण जल्दी थोड़ा सा रेडी होकर के जाना पड़ता है सर। और क्या काम? अच्छा, ये एक टेबल देखिए यहाँ पर है और बाहर यहाँ ये इन्होंने एक यहाँ मिरर लगा रखा है भाई, क्योंकि तैयार होकर निकलना है। ये देखिए, ये इनका हथियार है। जैसे पुलिस वाले की बंदूक है, हमारा ये माइक है, वैसे इनका ये विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हिंदी में यानी कि एसआईआर है और ये इलेक्शन कमीशन का लोगो है। अब यहाँ पे इन्होंने हेलमेट रखा है जिसको लगाकर ये अपने बाइक या स्कूटी से निकलते हैं। यहाँ पानी के लिए देखिए एक छोटा सा मिल्टन लगा हुआ है। इस पानी से यहीं पे ड्रिंकिंग वाटर जिसे कहते हैं उसको लेते हैं। थोड़ा सा हटिए ज़रा किनारे। ये एक छोटा सा स्टोव लगा है, यानी कि खाना पकाना वगैरह, चाय इत्यादि वो सब भी ये खुद ही करते हैं। कुछ बर्तन भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये जो कल की थोड़ी बची सब्जी है वो बीएलओ साहब की रखी हुई है। तो ये बताइए, परिवार कहाँ रहता है आपका? सर परिवार तो मेरा घर पे है सर, होम डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पे? सर कौशाम्बी का रहने वाला हूँ एक्चुअली सर मैं। हाँ, जी। ओके। तो ये खाना वाना खुद बनाते हैं पूरा? सर अभी तो मतलब बगल में पड़ोसी हैं, दोनों लोग कोऑर्डिनेट करके बना मतलब बनाना आता है खाना वगैरह? जी जी जी, स्वयं बनाता तो हूँ। यार आप काम भी इतना कर रहे हो, इतना प्रेशर वाला काम मेंटली भी, फिर घर पे खाना पकाना, जी सर जी। कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग तो है सर, लेकिन किसी भी कार्य करने के लिए सबसे पहले एनर्जी की जरूरत होती है। जब तक आदमी खाना नहीं खाएगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कार्य कैसे कर पाएगा? नहीं, लेकिन मैनेज करना ना कि भाई आप बाहर निकल रहे हैं और फिर घर आ रहे हैं और फिर घर में आकर आप कुकिंग भी कर रहे हैं। जी सर। तो ये डबल ट्रिपल मेहनत जो है। जी जी। ये आपके कई साथियों की आपने खबर भारत भर में सुनी होगी कि वर्क प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया है कई जगहों पर। इस तरह की खबरें जब आप लोग देखते हैं तब कैसा लगता है, क्या लगता है? सर
काफ़ी प्रेशर तो बनता ही है कि भाई कम समय में ढेर सारे काम करने हैं, वो भी इतना बड़ा बहुत बड़ा प्रेशर है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन सर जो जॉब है तो करना ही पड़ेगा। घर वाले जब इस तरह की खबरों को देखते हैं तो क्या कहते हैं? फ़ोन करते हैं कि घबराइए नहीं, अपना हिम्मत से काम लीजिए, आराम से करिए, एक प्लान बना करके कि कैसे कितना डेली करना है, कम से कम एक टारगेट बेस पे उस हिसाब से काम करेंगे आप तो आसानी से निपट जाएगा, कोई प्रेशर भी नहीं बनेगा। आज ही सर एक न्यूज़ चैनल में निकला हुआ है कि पेपर कोई बीएलओ महोदया थी, वो जो है पेपर एसआईआर भर रही थी तो उस बेहोश हो गई। बेहोश हो गए? हाँ, मैंने पढ़ी खबर, लखनऊ का ही इलाका है। जी सर जी। तो वो सर एक तो कार्य का अनुभव होता नहीं है, ऊपर से एट ए टाइम कोई वर्क दे दिया जाता है जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो घबराना ना चाहिए बीएलओ को, हिम्मत से। कितना बड़ा कमरा है ये? बस इतना ही सर। 15 बाई 20 है। 15 बाई 20 का। सामान वगैरह सब आपका ही है? जी सर जी। देखिए, यही स्टोर रूम है, यही किचन है, यही वॉशरूम भी है, सर बगल में वॉशरूम है, यहीं पर बेड है, यहीं पर जैसे स्टडी टेबल कहते हैं इनके लिए वो वर्किंग टेबल है, ये है। एक कैलेंडर टंगा हुआ है, एक मिरर टंगा हुआ है, एक चार्जर लगा हुआ है। खुद ही नाश्ता बनाना, खुद ही यहीं बैठ के देखिए नाश्ते की व्यवस्था भी है, खुद ही नाश्ता चाय यहाँ पे करेंगे और फिर यहाँ से भाई साहब निकलेंगे अपने काम के लिए। तो हम जो है आज बीएलओ साहब का पूरा दिनचर्या ट्रैक करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, समझेंगे कि आखिर किस तरह के जो चैलेंजेस हैं उनको ये बीएलओज हर दिन फेस कर रहे हैं और एक सटीक वोटर लिस्ट तैयार हो पाए बिना किसी गड़बड़ी के लिए, वो इंश्योर करने के लिए अपना क्या कुछ दांव पे लगा रहे हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह फटाफट करके बीएलओ साहब जो है अपनी बाइक पे हैं, हेलमेट लगा रहे हैं, रोड सेफ्टी, और ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन का बैग जो है लिया लगा रखा है। कुछ कागजात इसमें हैं, कुछ कागजात इसमें हैं। अब इस बाइक पे सवार होंगे, जाएंगे, चलेंगे घरों में, हम भी चलेंगे इनके साथ, देखेंगे क्या माहौल है। तो भाई श्याम बाबू के साथ जो बीएलओ साहब हैं हमारे, इनके साथ अब हम जा रहे हैं पहले इलाके मोहल्ले में, नहीं पहले जा रहे हैं हम स्कूल में, जहाँ पर मतदान केंद्र बना हुआ है, जहाँ यूजुअली लोग वोट करने आते हैं। वहाँ ये जाएंगे, कुछ फॉर्म्स देंगे, उसके बाद प्रक्रिया होगी। कहाँ चल रहे हैं हम लोग अभी? अभी सर हम लोग स्कूल चल रहे हैं मतदान स्थल में। हाँ वहाँ पे कुछ लोग वेट कर रहे हैं, फॉर्म रिसीव करना है उनका। हाँ कुछ उनको जानकारियाँ बताना है एसआईआर से रिलेटेड। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग फील्ड में चलेंगे सर। ओके, तो वहाँ से कितना वक्त लगेगा वहाँ पर? वहाँ पे मुश्किल से 5-10 मिनट लगेगा। अच्छा, जिन लोग को दिक्कत है वो वहाँ पहुँच जाते हैं जानकारी लेने के लिए? कुछ लोग हैं जो फॉर्म जिनका फिलअप हो गया है, हाँ वो लोग वहाँ आते हैं जमा करके। कहीं हर एक आदमी को ऑफिस जाना होता है तो टाइमली वहाँ वेट करते हैं। मैं पहुँच जाता हूँ, उनसे फॉर्म कलेक्ट कर लेता हूँ। यार, आपने ब्रेकफास्ट तक तो सही से किया नहीं है, कैसे होगा काम? सर कर लिया है। हाँ? अब प्रेशर के कारण थोड़े बहुत तो कुछ सॉर्ट आउट होता ही है सर। हाँ, खाने वाने का समय मिलता है? हाँ, थोड़ा बहुत मिल जाता है सर। अच्छा। क्या करें अब। अच्छा, तो ये कौन से इलाके में चल रहे हैं हम अब? अभी सर हम लोग मॉडर्न, अभी तो आसियाना से निकल रहे हैं। हाँ, अब मतदान स्थल चल रहा है। मतदान स्थल, ठीक है। तो हम अब जो है भाई मतदान स्थल चल रहे हैं और वहाँ पर आपको दिखाएंगे तस्वीरें कि किस तरीके से बीएलओ साहब जो हैं वो जो जिनको परेशानियां हैं उनसे बातचीत करेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं उनका समाधान करके निकलेंगे फील्ड पर, यानी कि उन जगहों पर, उन घरों पर जहाँ फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया अभी शेष है। चलिए हमारे साथ। घर पे कौन कौन है आपके? घर पे सर हाँ, पापा हैं, मिसेस हैं, 2 बच्चे हैं सर। बच्चे कितने, कौन से क्लास में? बच्चा 10th में है और बेटी 3rd में है। हाँ, जी सर। तो दिन में बात करने का तो समय मिलता नहीं होगा? दिन में सर थोड़ा भी नहीं मिलता। बेटी बहुत ज़्यादा मतलब हाँ उत्सुक रहती बात करने के लिए, लेकिन हाँ। कार्य की अधिकता के कारण ज़्यादा बातें नहीं हो पाती। बस हाँ, थोड़ा बहुत हाय हेलो हो जाता रात में जाके थोड़ा बहुत होता है। है। जी सर। तो बच्चों का आता नहीं है पापा जो है अब कहाँ? नहीं सर, बार बार कॉल आती है कि बुलाते भी हैं, पापा आ जाइए, काफ़ी दिन हो गए, हाँ लेकिन आप आए नहीं। हाँ। त्योहारों में जाने का मौका मिल जाता है या फिर? अभी तो सर भारत उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग और एसडीएम अधिकारीगण बोले कि कोई छुट्टी के दिनों में भी कार्य करना होगा सरकार का। हाँ। तो जिसके कारण सर घर नहीं जा पा रहे हैं अभी से। अच्छा, और मम्मी भी रहती है घर पे? मम्मी सर 2021 में एक्सपायर हो गई हैं। पापा? पापा अभी हैं सर। पापा भी हैं, तो वो वहीं रहते कौशाम्बी में ही? जी सर, कौशाम्बी में ही रहते हैं। तो फिर अभी बड़ा मतलब वो वाला है कि रेस अगेंस्ट टाइम वाला माहौल है। जी सर जी।
खबरें भी बड़ा अजीब अजीब आ रही हैं आजकल बीएलओस को लेकर। सर कार मतलब टाइम लिमिट नहीं दे रहे हैं। हाँ। अगर टाइम दे दें हाँ तो इस कार्य को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हाँ एक ही महीने में 3 महीने 4 महीने के काम सर कैसा इम्पॉसिबल है, लेकिन अब कार्य है, नौकरी है, तो आदमी किसी न किसी कारण कहीं ना कहीं से टाइम एडजस्टमेंट करके करता ही है, हाँ क्योंकि उसी से परिवार चलना है। हाँ। अच्छा, तनख्वाह वगैरह कितना मिल जाता है आप लोग को? तनख्वाह सर तो अभी 30-32 हज़ार रुपये है। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों की फीस वगैरह निकल जाती है उसमें सब? हाँ सर, एक मतलब जनरली क्योंकि यहाँ का भी तो किराया देते होंगे लखनऊ रहने का आप। हाँ इरादा तो रहता है सर, लेकिन क्या करें, अभी सैलरी बहुत कम है तो जिसके कारण से नहीं रख पाते। हाँ और घर में पिताजी थोड़ा सा सीनियर हैं, अच्छा। उनकी सेवा के लिए भी ज़रूरी है कि हाँ हूँ। हाँ नहीं, बीमारी वगैरह भी लगी रहती है भाई। जी सर। अच्छा, जैसे आप लोग जा रहे हैं घरों घरों, तो आपको अलग अलग लोग मिलते होंगे हर दिन। जी बिल्कुल। क्या है, लोग खुश हैं नाखुश हैं, क्या है? नहीं, हम मेरे एरिया में सर, मैं पर्टिकुलर अपने पार्क कार्य क्षेत्र की बात करूं हाँ तो वहाँ पे काफ़ी ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 7-8 वर्षों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया कैसे कार्य को जल्दी से जल्दी इजी हाँ। करना है। तो मैंने मेहनत करके काफ़ी टाइम निकाल करके 10 से 12 घंटे मेहनत किया, और लगभग काफ़ी लोगों को मैंने SIR फॉर्म वितरित कर दिया। हाँ। तो वो लोग शांत हैं। सिर्फ क्षेत्र में सर कुछ के यहाँ, हर एक आदमी के यहाँ बीमारी होती है, कोई पेशेंट होता हाँ। है, कहीं शादियाँ होती हैं, तो वो थोड़ा सा वहाँ पे फॉर्म मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो कहते हैं भैया कल आ जाइएगा, हमारे यहाँ हाँ। शादियाँ, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ पेशेंट एडमिट है तो हमको वहाँ जाना पड़ रहा है। हाँ इस कारण से फॉर्म कलेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी पर्चे तो मैं अपने क्षेत्र में गणना प्रपत्र बांट दिया हूँ, हाँ। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर। आप लोग डायरेक्टली किसके आंसरेबल हैं यहाँ पे, जो प्रशासन है उनको या इलेक्शन कमीशन को? जो लोकल प्रशासन है उनको सर। उनको। जैसे मैं, सर हमें तो सर SDM और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है सूचनाएं मिलती हैं, जो मार्गदर्शन मिलता है, हाँ। उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग कार्य करने का प्रयास करते हैं सर। अच्छा जी। ये, अच्छा वैसे इतना मैंने समझा है अभी तक इसको, जितने भी लोगों को लगाया गया है जैसे BLOs को, जी सर। या तो वो शिक्षक हैं या किसी अन्य डिपार्टमेंट में सरकार में हैं, तो आप किस डिपार्टमेंट में पहले काम कर रहे हैं? मैं तो सर ये स्मारक समिति जो पार्क बना हुआ है, अच्छा, सामने वाला। जी सर, हाँ, इसी में हूँ सर। दिखाइए ज़रा तस्वीर सामने पार्क की, स्मारक की, इसमें आप कार्यरत हैं मतलब? जी सर जी, बौद्ध विहार शांतिवन में पोस्टिंग हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले वाला काम बेहतर था या ये वाला काम बेहतर लग रहा है? सर काम दोनों बेहतर है, ये सोशल वर्क है, करने में अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रीडम होना टाइम चाहिए फ्रीडम सर। होना चाहिए, तो मतलब आपको लगता है समय सीमा थोड़ी और बढ़ सकती जी थी? सर, अगर हो जाता तो कार्य और अच्छी तरीके से होता, ज़्यादा हाथ पाँच ना मतलब हो। अभी भी हो रहा है लेकिन और अच्छा हो जाएगा। जी सर जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मैंने सुना कि कई जगह जो है, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड भी सरकार प्रशासन दे रही है। हाँ सर, प्रयास किया जा रहा है। मैं भी इस संबंध में कहना चाह रहा हूँ कि अगर इतना हार्ड वर्क है, अगर जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला अधिकारी महोदय अगर इसको थोड़ा सा हाँ। एक वेरी शार्ट टाइम में मोटिवेशनल वो रखे हैं, अपना मीटिंग रखे, उसमें ब्रीफिंग करें और लोगों को प्रोत्साहित करें, हाँ। तो जो BLOs अपने BLO भाई बहन हैं, हाँ वो हतोत्साहित होकर के सुसाइड कर रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाँ। तो वो डिप्रेशन में ना जा करके वो लोग जब उन्हें मोटिवेशन मिल जाएगा। तो और अच्छा काम करेंगे। नहीं, कुछ जगह तो हो रहा है, जैसे पीलीभीत का मैं खबर पढ़ रहा था, जी सर। वहाँ पर जो है DM है, SDM है कोई, जी सर। उन्होंने कहा कि भाई जो बेस्ट काम करेगा जी उसे एक दिन का लायन सफारी, कहीं पे जो है खाना फ्री, लंच फ्री, मूवी का टिकट वगैरह दे रहे हैं, जी ये सर। प्रोत्साहित कर रहे हैं जी सर, कई जगहों पे। हमारे यहाँ के सर जो SDM साहब हैं, मिस्टर मनोज सर, हाँ उन्होंने खुद, मैं जाके अपना मतलब कार्य प्रगति बताया कि मैंने सर ऐसे ऐसे सिस्टम बना करके ऐसे में कार्य कर रहा हूँ, हाँ। तो उसी समय ऑन स्पॉट उन्होंने अपने के अधीनस्थ कर्मचारी को उन्होंने बोला कि ये इनकी भाग संख्या 214 है, हाँ। और इनका प्रशस्ति पत्र आप जो है टाइप कर दीजिए। क्या बात है। हाँ। यही तो प्रोत्साहन है, यही चाहिए आप लोगों को। जी सर, इसी से तो सर मनोबल मिलता है और हाँ। कार्य करने में एक अलग से एनर्जी मिलती है कि हमारा अधिकारी, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हाँ। उनका मार्गदर्शन अच्छा है, उनका सपोर्ट अच्छा है, हाँ। तो हम लोग और अच्छे तरीके से काम करते हैं। भले थोड़ा मेहनत करना पड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर किसी भी कार्य क्षेत्र में जब तक मोटिवेशनल चीज़ें नहीं मिलती है, हाँ। तब तक कार्य करने में थोड़ा सा हार्ड वर्क हो जाता है सर। तो अगर जी। समय पर गाइडलाइन देखिए, आपने ना एक कहानी सुनी होगी कि, आइए पहले आगे थोड़ा सा निकलते हैं, ट्रैफिक है यहाँ पर, ये
लखनऊ के देखिए अलग अलग चौराहों से होते हुए हम लोग जो हैं अब धीरे धीरे स्कूल की तरफ अग्रसर हैं। स्कूल भी अब नज़दीक है और जैसा कि अभी मैंने इनसे चर्चा की तो चर्चा में जो है ये निकला कि इन्होंने पूरी बातें बताई हैं। प्रोत्साहन भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। कहानी कुल मिलाकर ये है कि आपने कहानी सुनी होगी, स्कूल में कहते हैं कि अगर सबसे शरारती बच्चे को मॉनिटर बना दिया जाए तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। तो कुल मिलाकर प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। सबसे शैतान बच्चे को आप मॉनिटर बना देंगे, क्लास में शोर नहीं होगा, तो फिर बीएलओज तो खैर शैतान कहीं से नहीं है, हार्ड वर्किंग है। तो इनको प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। अलग अलग माध्यमों से जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन है, उनको ये इंश्योर करना चाहिए, बेहतर है, जिससे काम और अच्छा हो और इनको मोटिवेशन भी मिलती रहे। चलें स्कूल की तरफ, चलिए। तो बाइक से सफ़र तय करने के बाद अब बीएलओ साहब आ गए हैं स्कूल में, जहां पर कुछ लोग हैं जिनकी कुछ परेशानियां हैं, एसआईआर को लेकर समस्याएं हैं, उनका समाधान करने। आप देखें यहां पर इनकी बाइक खड़ी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल रहे हैं। तो अब हम स्कूल की तरफ चलेंगे। जी सर जी। चलें। तो ये देखिए स्कूल है, हम यहाँ से इनके साथी अंदर दाखिल होंगे स्कूल में और देखेंगे समझेंगे कि किस तरह की प्रक्रिया कुल मिलाकर यहाँ से रहने वाली है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग इनके साथ मौजूद हैं जिनकी कुछ समस्याएं हैं, वो इनसे डिस्कस करेंगे और उसका समाधान जो है बीएलओ साहब अपने माध्यम से देंगे। यही है शख्स? जी सर, ये हमारे मतदाता है। जी। आपको क्या समस्या है? आपकी क्या नाम है आपका? मुझे मनमोहन श्रीवास्तव कहते हैं। अच्छा श्रीवास्तव जी, क्या समस्या है आपकी इसमें? समस्या कोई विशेष नहीं है, मगर हमारी जो बहुएं हैं जो शादी के बाद आई हैं, तो उनके फादर जैसे बाहर के हैं, तो उसमें क्या करना है ये समझना है और फॉर्म जमा करना है। वैलिड क्वेश्चन है, कई परिवारों में होगा, उसका क्या समाधान है? जी सर, ये सर अभी निर्वाचन आयोग ने इसको इस संबंध में बोला है कि यदि किसी फैमिली में नई बहुएं आती हैं तो जाहिर से है कि जहाँ पर उनका ससुराल है वहाँ पे 2003 में तो उनका नाम मिलेगा नहीं। तो आयोग ने बोला है कि उनके मायके से उनके फादर या मदर का किसी एक का डिटेल मिल जाता है, अगर हम उसकी एंट्री कर देते हैं तो वो और अच्छा होगा। अगर इन केस नहीं मिलता है तो हमें जो ऊपर की जनरल इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करके फॉर्म को जमा करना मिलेगा। हाँ, उनके माता पिता का डिटेल तो है। फिर तो सॉर्टेड है। हाँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और भी कुछ हैं लोग यहीं हैं? अभी तो सर आ रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे। बाय वन। तो खैर एक के बाद एक लोग जो आते हैं उनका समाधान ये यहाँ निकालते हैं। इस तरह की जिम्मेदारी प्रशासन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह से बीएलओस को दी गई है, बीएलओस को दी गई है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और कौन आते हैं और क्या समस्याएं आने लोगों की हैं। तो भाई अब स्कूल का टास्क खत्म हुआ है, जिन लोगों को परेशानियां थी उनको पूर्ण किया गया है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं मोहल्लों की तरफ, उन घरों की तरफ जहां पर ये फॉर्म्स चेक किए जाएंगे। कल मिलाकर वोटर लिस्ट में नाम है नहीं है, 2003 की लिस्ट से नाम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और मुख्य मुद्दा है फॉर्म सबमिशन का। क्या होगा अब नेक्स्ट प्रोसीजर? अगला सर 109/13 मकान नंबर है, वहाँ पे हमने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले फॉर्म उपलब्ध करवा दिया है, तो उन्हीं से रिसीव करना है अब। अच्छा जी। और इसके अलावा इसके अलावा फिर और 2-3 मकान आगे हैं, उनको भी रिसीव करना है, मैंने सूचित कर दिया। और एक मैं जो है हम लोग मीटिंग में अटेंड किए, कॉन्फ्रेंस कॉल भारत निर्वाचन आयोग की, तो उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल में अटेंड किया था हमने, तो वहाँ से एक आइडिया मुझे मिला कि क्यों ना हम अपने मतदाता का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, ताकि आसानी से प्रॉब्लम होगी बता देगा वो अपने आप। भाई मैसेज के द्वारा हम इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं उनको, और उन्हें कोई दिक्कत होती है तो वो मैसेज। कंफ्यूजन ये भी फैला हुआ है ओटीपी का, जिसको कल रेणवा साहब ने कहा भी कि ओटीपी का कोई सीन नहीं है इसमें। नहीं सर, कोई ओटीपी किसी से कोई ना बीएलओ, कोई मोबाइल नंबर ऑलरेडी जो उन्होंने इंक्लूड कर दिया है, ओटीपी का कोई इशू है ही नहीं है। सिर्फ उसमें प्रक्रिया शुरू होती है ना तो उसके साथ फर्जीवाड़ा भी शुरू हो जाता है, और ऐसे ही एक फर्जीवाड़ा शुरू हुआ है ओटीपी का उत्तर प्रदेश में, जहां पर कई लोग एसआईआर के नाम पर ओटीपी मांगकर पैसे ठगने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में ये बीएलओस की जिम्मेदारी ये भी है कि ये जो अफवाह फैली है इसे भी दूर करने का काम किया जाए। चलिए अब चलते हैं हम लोग उन घरों की तरफ, नुक्कड़ों की तरफ, जहां हैं उनके नाम जो इनकी लिस्ट में शामिल है। तो अब हम जो है लखनऊ की इन पतली पतली गलियों से होते हुए पहुंच रहे हैं वोटर अरबिया बानो के घर। यहाँ पर उनका जो फॉर्म है उसे फिल कराया जाएगा, सबमिशन होगा, और उसके लिए बीएलओ साहब जो हैं हमारे साथ जो हैं इन जगहों से होते हुए, इन रास्तों से होते हुए हम पहुंच रहे हैं गलियों के माध्यम से उनके घर। कौन सा घर उनका? यही है, ऊपर ही फ्लैट में रहते हैं। ऊपर रहती है जी। अच्छा,
आइए। तो अरबिया बानो जो है वो भी नीचे आएंगी और उनका फॉर्म सबमिशन होगा। फॉर्म सबमिशन होना है या फॉर्म फिल होना है? कलेक्ट करना है फॉर्म। सबमिशन वाला प्रोसेस हो चुका है। जी जी जी। ओके, ठीक है। तो एक शख्स अभी अपनी समस्याएं बताकर निकले हैं। फॉर्म सबमिशन की बात, फॉर्म उनको नहीं मिला है उसकी बात कहकर, और अब जिन शख्स को लेकर यहाँ आए हैं वो भी अब उनसे मिलेंगे, अरबिया बानो से। उनसे जो फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया है वो पूर्ण कराई जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कि फॉर्म सबमिशन यहाँ पर हो रहा है। जिस तरीके से SI की प्रक्रिया, घर घर BLOs का जाना और एक एक किसी भी जगह से हो उनका फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। फोटो जरूरी नहीं, ऑलरेडी अगर सही नीट एंड क्लीन दिख रही है तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये तो इनका हो गया, आपका हमने कहीं नहीं किया है। फिल कर लेना चाहिए था ना। आपका आधार कार्ड है, लेके आइए तो उसी के अकॉर्डिंग भर लेते हैं। नहीं, आधार नंबर लिखा हुआ है। नहीं पूरा ये, अच्छा ये डिटेल आपको याद है? जी जी, बाकी एक भर लिया है, एक नहीं भरा। बस तो रिसीविंग कैसे होगी फिर? आपको एक कापी रिसिप्ट करवाई जाएगी ना? जी जी, लाइए तो लाइए, हम जल्दी से फिल कर लाते हैं। 2 मिनट, पेन दे दो। नहीं आप लेके आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ ना। जी। आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से भर दूँगा। ये आप एक कापी बस हो गया। अपना वाला दीजिए जो आपने भरा है। आपका मोबाइल नंबर क्या है? कई ऐसे भी केस सामने आ रहे हैं जहां पर फॉर्म दिया गया लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें फिल नहीं किया है। तो जहां जहां फॉर्म फिल नहीं किया गया वहां BLOs खुद ही उनसे जांच परख कर, बात कर, एग्जैक्ट नंबर्स, एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ खुद अपने हाथ से उन फॉर्म्स को तक फिल कर रहे हैं। पिताजी का नाम क्या ये उस तरह की ही प्रक्रिया है कि जैसे कहीं डिस्काउंट चल रहा है और कूपन देने खुद कंपनी पहुंच रही है। तो इस तरह से प्रक्रिया BLOs को जिम्मेदारी दी गई है और इसलिए इनका टास्क ज़्यादा भी बढ़ जाता है कि कोई गारंटी नहीं है कि अगर उन्होंने फॉर्म दे दिया और 2 दिन बाद वो आते हैं तो उन्हें वो फॉर्म भरा ही मिले। कई दफ़ा लोगों को परेशानियां होंगी, यहाँ क्या भरें, यहाँ क्या भरें, इस चक्कर में वो फॉर्म नहीं भर रहे और फिर क्या होता है, फिर BLOs आते हैं और खुद इनको फॉर्म भरवा रहे हैं, जिससे उनका समय भी ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और मेहनत भी ज़्यादा लग रही है। अरबिया जी नाम है आपका? अरबिया जी, इस प्रक्रिया से आप कितना सेटिस्फाइड हैं? SIR की जो प्रक्रिया चल रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे लिए जा रहे हैं? जी, काफ़ी सेटिस्फाइड। जी सही चीज़ है वोटर लिस्ट? जी जी, बिल्कुल सही है। सही है, मतलब जिनका हक छिन गया था, छिन रहा है, उनका नाम सामने आ जाएगा इसके जरिए, आपको लगता है? जी जी, बिल्कुल रहना चाहिए। कोई किसी प्रकार की समस्या इसको भरने में आपको आई हो? नहीं नहीं सर। अच्छा, BLOs के थ्रू सपोर्ट पूरा मिल रहा है? जी बिल्कुल। कोई परेशानी? नहीं। इनका नाम सर 2003 में नहीं है, 2025 में चल रहा है। तो आयोग ने ये बताया है कि अगर किसी भी मतदाता का 2003 की लिस्ट में नहीं है तो उनके पिताजी या माताजी या दादा दादी से आप ये वोटर को सत्यापित कर सकते हैं। इनका नहीं है जी, इनके फादर का है, इनके माताजी का है। माताजी का है जी। तो अगर इनकी माताजी का नाम है और इनका नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल की बात नहीं है। जी, फिर उनके थ्रू ये सत्यापित हो सकता सत्यापित हो सकता जी है। सर जी। यही आयोग का भी, भारत निर्वाचन आयोग और हमारे लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है। जैसे ये परिवार हमारे साथ है इस वक्त, जी। इनका सबका हो गया जी, सत्यापन? कंप्लीट हो गया। 2 लोगों का बाकी था बस। 2 लोगों का बाकी था। जी, फॉर्म कलेक्ट करने थे। आप सेटिस्फाइड हैं इस पूरे? इनका वर्क भी बहुत इज ए नाइस मैन, हर चीज समझाते हैं। मैन भी है और लेबोरियस भी है। लेबोरियस तो बहुत है, सुबह 7 बजे के निकले हुए मेरे साथ में। बहुत ज्यादा। और मैं इसको आज से नहीं, काफी साल हो गए जाते और काफी रेस्पेक्ट भी करता हम लोग को। ये आंटी भी हमारी, आंटी का माता जी जैसे हैं, जब भी आते हैं मतलब कि एक ह्यूमैनिटी होती है, इंसानियत होती है, वो मुझे इस मतलब अपने मॉडल हाउस में मिलता है। हम लोग के साथ अब आप लोग आए, आप लोग से भी फैमिली टर्म से हो गया। बहुत केयर करते हैं, जब भी आओ तो कुछ न कुछ खिला के भेजेंगे। आप इतना मेहनत करते हैं। लोकेशन डाल दी। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अंकल जी हमारे चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। बात प्रोत्साहन की हो रही थी और यही प्रोत्साहन है जो केवल चुनाव आयोग या प्रशासन की तरफ से ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे परिवार भी मिल जाते हैं जिनकी तरफ से इस तरह का प्रोत्साहन इन कर्मठ BLOs को मिलता है, जो कि दिन रात एक कर रहे हैं, फॉर्म्स भरवा रहे हैं। तो कुछ परिवार भी जो है वो इनका सपोर्ट कर रहे हैं और खुशी से इनका अपने घरों में स्वागत कर रहे हैं।
बता दीजिए सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। हमें 2003 का डिटेल चाहिए और हम लोग फील्ड में काम करें कि लोगों को अटेंड करके कॉल बताएं। उससे ज़्यादा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। बीलो जो मेन समस्या है यही है सर। लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं। हाँ, लोकल जो मत जाता है लगभग सबके पास खुद का नंबर एक दूसरे का, बीएलओ का भी उनके घर में है और हम लोगों का नंबर, उन लोगों का नंबर हम लोग के पास लगभग मोस्टली है। रजिस्टर हम लोग मेंटेन करते हैं तो रहता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग बाहर हैं, जैसे महाराष्ट्र, इनका एग्जाम्पल जैसे बता। जी इन्हीं का एग्जाम्पल। आपका क्या नाम है? फातिमा। हाँ जी, फातिमा। फातिमा जी, क्या प्रॉब्लम है आपकी? मैं हमको अभी लिस्ट नहीं मिला है तो कभी कुछ परेशानी तो होगी। जब वोट देने का कह रहे हैं, सबको मिला, हमको नहीं मिला है। फॉर्म क्यों नहीं मिला? ये यहाँ रहती नहीं है, कहीं और चली गई हैं। कहाँ रहते हैं? नहीं तो मेरा वहीं तो आता है, हम आके वोट यहीं देते हैं हम संटेसा में। अभी इधर रहती हैं, ये एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन इनका वोट इधर ही आता था। वोट मेरा ही नहीं पड़ता है। नहीं, इसमें नहीं है। अब वो लोग जैसे इससे पहले 2 बार संख्या थी सर, एक बीएलओ दूसरा भी लगा था, उसने कहा होगा, किसी घर वाले ने कह दिया होगा वो तो वहाँ रहती है, तो वो शिफ्टेड दिखा दिया होगा, तो कहाँ से नाम मिलेगा? वहाँ पर भी नहीं आता है जहाँ पे रहते हैं। वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है ना भाई, मेरा थोड़ी ना। आप वहाँ दर्ज करवाना चाहिए। बनवाना पड़ेगा अभी 2 महीने 1-1.5 महीने बाद नया बनवा लीजिएगा वहाँ से। अगर 2003 का डिटेल चाहिए तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ लिस्ट, आप इससे देख लो। या तो मैडम, मतलब इनकी समस्या है कि ये शिफ्ट हो गई है। जी जी, और पहले का वोटर आईडी दूसरी जगह है। पहले का दूसरी जगह है। यही प्रॉब्लम है। आप शिफ्ट कहाँ हुई हैं अब? अभी कहाँ रह रही हैं आप? काशीराम। कांशीराम कॉलोनी में। हाँ और वोटर का है यहाँ का है, हाँ, तो यहाँ के वोट डाल नहीं सकती है। वोट तो हम यहीं डालते हैं। तो आपने मतलब अपना एड्रेस चेंज कराया है इन्होंने? आपने भैया आधार में एड्रेस चेंज कराया अपना? हाँ, काम हम यहाँ सब करते हैं, ये लोग से पूछो, ये सब जानते हैं ठीक बच्चे। है, पर टेक्निकलिटीज तो आपकी उसकी आगे, अगर आपने आधार का एड्रेस ना चेंज कराया होता तो शायद वो डाल सकती होती वोट। अगर रह रही होती तो डालती ना। रहती नहीं है, शिफ्ट हो गई। मेरा भी यही है, मतलब मेरा एड्रेस क्या, मेरा विधानसभा मार्ग का है, लेकिन मैं अगर शिफ्ट हो गया कहीं पे तो मेरे को वोट डालना है। मैंने भी चेंज नहीं कराया एड्रेस, समय नहीं रहा मेरे पास। तो अब जैसे मुझे वोट डालना होगा तो मैं अपने विधानसभा जहाँ है वहीं के पास डालूंगा जाकर, भले मैं फैजाबाद रोड पे रहता हूँ। ये प्रमुख समस्या इनकी है। जिन्होंने चेंज करा लिया उनके लिए, तो इनका सोल्यूशन क्या है? अब यही सोल्यूशन, नया वोटर आईडी, उसका क्या प्रोसेस होगा? ये 9 तारीख के बाद से, 9 दिसंबर के बाद। ओके, ये डिसाइड है। ये सर बता रहे हैं, मैडम बता रहे हैं, 9 तारीख के बाद आपको फॉर्म मिलेगा। बिल्कुल, तो ये तो सही है, पारदर्शी है भाई। 9 तारीख के बाद जिनके साथ ये समस्या है, समझिए कहानी क्या है यहाँ पर। ये एक शख्स है जिनका जो यहाँ लालकुआं, यानी कि लखनऊ का जो लालकुआं एरिया है, यहाँ पर ये रहती है, इनका घर रहा। लेकिन अब ये कांशीराम कॉलोनी में शिफ्ट हो गई। कांशीराम कॉलोनी में जब शिफ्ट हुई तो इन्होंने अपने आधार कार्ड पे एड्रेस को चेंज करा लिया। अब हुआ क्या कि एड्रेस में इन्होंने इस पर चेंज कराया, तो वोटर से जब क्रॉस चेक हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो इनका नाम वहाँ से कट गया, क्योंकि इनका एड्रेस चेंज हो गया था। अब इनके लिए मसला ये है कि ना ये यहाँ वोट कर पा रही हैं, ना ये वहाँ वोट कर पा रही हैं। इसका भी तरीका इलेक्शन कमीशन ने निकाला है। 9 तारीख के बाद एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे फिल करना होगा। जो 9 तारीख वाला फॉर्म है वो फिल करके क्या होगा फिर आगे? नया नाम इनका जुड़ जाएगा। जांच करके, हाँ। जांच फॉर्म देने कोई आएगा इनके पास? बीएलओ आएंगे, इनसे बीएलओ कांटेक्ट करेंगे। 9 दिसंबर के बाद कितना गैप रहेगा उस टाइम पीरियड में? अभी तो टाइमलाइन आई है, अभी फ्रीज है। इलेक्शन कमीशन ने ये व्यवस्था पहले से कर रखी है। निर्वाचन आयोग की साइड अभी फ्रीज है, साइड ओपन होगी तो फिर नया तय है कि ये समस्या, हाँ तो ठीक है, ये समस्या अभी की है। 9 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन, जो कि तहसीलदार बताना है, तो इसलिए बता रही है कि 9 तारीख के बाद एक फॉर्म बीएलओ देने आएंगे जिनको ये समस्या है कि उन्होंने आधार में एड्रेस चेंज करा लिया, अब उस पर वोटर आईडी भी उनका हट गया, तो वो समस्या का समाधान होगा। जो आधार पे इनका नया एड्रेस इंगित है उसी के अकॉर्डिंग इनका नया वोटर आईडी बनेगा। लेकिन ये प्रक्रिया ये 4 दिसंबर फॉर्म सबमिशन के बाद, यानी कि 9 दिसंबर के बाद से शुरू हो गई। जिनके साथ ये समस्या आ रही है उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने नियर बाय बीएलओ के संपर्क में रहें और 9 दिसंबर की तारीख आते ही उनसे बात करें। तो अब लगभग जो है टहलते घूमते कई घरों से होते हुए हम अब जो है लखनऊ के जो बर्लिंगटन चौराहा है उसके आसपास के लोकेलिटीज़ में इस वक्त टहल रहे हैं। लगभग अब मेरी घड़ी में जो है वो 2 बजे के करीब होने वाला है। 7 बजे के निकले अभी भी समाधान आप देखेंगे तो बीएलओ साहब सुन रहे हैं। और ये जो शख्स इनके पास समय आए हैं ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, यानी कि इनके जोन में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी इनकी समस्याएं सुन रहे हैं, इनके सवालों के जवाब दे रहे हैं। क्योंकि बीएलओ की जिम्मेदारी बूथ की तो है, लेकिन अगर कोई शख्स इनसे जानकारी लेता है तो उसका समाधान भी यहाँ पर ये करें। क्या समस्या है आपकी? वाइफ के फॉर्म के लिए।
तो जो बाहर के भी लोग हैं वो भी आप लोग से एडवाइस लेते हैं? और बहुत सर ये जानकारी मतलब एक परिचय होने के नाते ये पूछते रहते हैं सर, ये भी हम लोग को फेस करना पड़ता है, बताना पड़ता है। जो आपके लिखा है ना बूथ लेवल अधिकारी, ये एक ऐसा ट्रेडमार्क है, ये लगे हैं, साथ में नायब तहसीलदार मैडम हैं, ये भी लगातार देखिए गली गली जा रही हैं, इनकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको एक काम की तरह नहीं ले रहे हैं, एक सरकारी एक अच्छे रूप में ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन है, देश की बात है यहाँ पर, और एक लोकतंत्र के सिपाही की तरह ये लोग कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो इसमें बीएलओस का सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस घर में इस वक्त बीएलओ साहब आए हैं वहाँ 3 से 4 बार आ चुके हैं, लेकिन हर बार जवाब मिलता है बाद में आइएगा, अभी हम कुछ और कार्य में व्यस्त हैं। आप देखिए लगातार वो पूछ रहे हैं। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? यहाँ पे सर मैं 2 बार आ चुका हूँ। भाई साहब कहीं फैमिली है, कहीं से और चली जाती है, फॉर्म किसी और ने रिसीव किया है, रख दिया है, तो वो अभी कह रहे हैं कि आज शाम तक फॉर्म उपलब्ध करवा देंगे आप। क्यों भाई साहब, ये आप जैसे फॉर्म सबमिशन चल रहा है, हमारे घर में डेथ हो गई है। डेथ हो गई है एंड आई थिंक डेथ एक ऐसी चीज होती है कि वी शुड इंटीमेट। हाँ, बट 4 दिसंबर का लास्ट डेट है ना? हमारे घर में आज 13 करके घर वाले लौट रहे हैं। 13 का जैसे हो जाएगा हम भैया को दे देंगे आज। और सुनिए, इनको मैंने भैया को बोल दिया है कि शाम तक का, एक्चुअली अभी गए हुए ये लोग भैंसाकुंड गए हुए भैया, बस जैसे डेड बॉडी जला के भैंसाकुंड से जैसे यहाँ पे आएंगे, पूजा पाठ का कार्यक्रम होगा, संपन्न के बाद हम भैया को तुरंत दे देंगे भैया। एंड बहुत सरकार बहुत अच्छा कर रही है, ये करना चाहिए। कहा ना, ये सरकार भाजपा सबको सहयोग भी करना चाहिए। बोलिए पहले, सबको सहयोग भी करना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि सबको सहयोग भी करना चाहिए। ये बड़ी बात है कि जैसा कि इन्होंने बताया, कुछ परिवार ऐसे भी मिल रहे हैं जो कुछ ना कुछ कहकर चीज़ों को टाल रहे हैं। हालांकि इनकी अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसे तमाम लोग भी मिल रहे हैं जहां बीएलओ 3 से 4-5 बार जा चुके हैं, लेकिन जवाब आ रहा है कल आइएगा, अभी कहीं गए हैं, परसों आइएगा। तो ये भी इनके लिए एक अलग टास्क बन गया है। 3 बज चुका है, अभी तक लंच का मौका नहीं मिला है। एक जगह रुके, वहाँ पानी पिया है, ना चाय ना लंच। हम भी इनके साथ ही साथ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, और देखते हैं लंच नसीब होता है कि नहीं होता है। चलते रहिए हमारे साथ। तो 1-2 दिन का और समय दे दीजिए। मैं 2 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, तीसरी बार, 3rd टाइम यहाँ आया हूँ। कह रहे हैं आज वेट कर ले, देख लेते हैं, सर्च कर रहे हैं 2003 का डिटेल, अगर नहीं मिलता तो फिर हम फॉर्म भर के दे देंगे। अगर नहीं मिलेगा तो इनको क्या क्या लगाना पड़ेगा इसमें? उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है, फॉर्म में जो दिया हुआ है जनरल कॉलम है उसको फिलअप करके भर देना है बस। क्या दिक्कत आ रही है कुछ देने में आप लोगों को? कहाँ पर? घर पे आपके? नहीं, जो यहाँ पे पहले जहाँ रहते थे वहाँ पे, तो वहाँ से कोई डिटेल मिल नहीं पा रही है ना। 4 तारीख लास्ट डेट है। तो ठीक है, अगर डिटेल मिल जाएगी तो आजकल मैम पूछ ले रहे, नहीं होगा तो फिर जो बता रहे भैया तो वैसे फिल करके दे देंगे। 5 बार आ चुके हैं, कुछ तो ध्यान रखिए, बेचारे सुबह 7 बजे निकले हैं। जी नहीं ठीक है, इस बार दे दूंगी। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि ये लोग भी लगातार निकल रहे हैं सुबह 7 बजे से, हम भी इनके साथ साथ चल रहे हैं। थोड़ा जल्दी इनका काम हो जाएगा तो इनके लिए आसानी रहेगी। तो थोड़ा जल्दी आ जाना। जी बिल्कुल। फॉर्म भर दीजिए, अगर नहीं मिल रहा है आज से पता करवा लीजिए, भरवा दीजिए। ठीक है ओके। तो ये भी है, कुछ परिवार, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ दुकानों में हालांकि ये लोग हैं लेकिन घर से अपने आते हैं। तो कहानी ये है कि 3 से 4 बार यहाँ भी आ चुके हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा है, फॉर्म का वेट कर रहे हैं। अब ये देख रहे हैं कि वहाँ घर पे है, कागजात नहीं है। अब आज बताएंगे तो कल ये फिर दोबारा आएंगे। कितनी चक्कर आ चुके हैं यहाँ पे? अभी तो 3 बार हो गया ये। 3 बार हो गया। तो ये अगर एक घर में 3 बार टाइम स्पेंड करेंगे तो भाई डिप्रेशन में तो बीएलओ आएगा ही। और फिर जिस तरह की घटनाओं की खबर आ रही हैं, तो ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उन लोगों को भी जिनके घरों में बीएलओस जा रहे हैं। हर सारी जिम्मेदारी शायद इलेक्शन कमीशन की और घर वालों की कुल मिलाकर सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, प्रशासन की और बीएलओ की नहीं है, हमारी आपकी भी है कि हम भी सहयोग करें। और अगर हमारी डिटेल्स नहीं मिल रही हैं तो नया फॉर्म है उसको भरें, प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, बस 15 से 20 मिनट, 15 से 20। फ़ोन कॉल्स जो है मैं देख रहा हूँ सुबह से इनके पास, जितना काम ये ग्राउंड पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा मोबाइल पर भी इनके पास लगातार कॉल्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे कितने बजे आ रहे हैं, क्या है, ये भी प्रक्रियाएं हैं। और कुछ ऐसे भी लोग मिल रहे हैं जो प्रोत्साहन करते हैं इन अधिकारियों का, जो ग्राउंड पर है। सुबह से लेकर रात कब बीत जा रही है पता नहीं चल रहा है। 4 सवा 4 का समय हो चला है, ना कुछ खाया है, बहुत कुछ ना पिया है, और काम जो है वो लगातार यहाँ चल रहा है। कई सारे फॉर्म्स कलेक्ट ये किए हैं बीएलओ साहब ने, कुछ सबमिट हो चुके हैं। अब इसके बाद प्रक्रिया ये है कि इनको ऑनलाइन तरीके से इसको फीड करना है, जिससे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये सारी, प्रशासन के पास डिटेल्स पहुंच जाएं। तो बीएलओ साहब अगली प्रक्रिया क्या है? अगली प्रक्रिया सर, हम इसको फील्ड में अभी काम किया आपके साथ, आपने भी काफ़ी मेहनत करी, सहयोग किया, सारी चीज़ें आप भी देखें कि फील्ड में क्या क्या समस्याएं होती हैं, लोगों के अंदर क्या समस्या है, उसका बाकायदा आप भी सहयोग किया, मैं भी सहयोग किया। उसके बाद हम लोग फॉर्म लेके आए हैं मतदाताओं का, इनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है, कैसे? जी,
एक भारत निर्वाचन आयोग ने BLO ऐप जारी किया है, उसके थ्रू कैसी दिखती है, दिखाइए ना। ये देखिए, ये इनके मोबाइल में ऐप है, कैमरे की तरफ दिखाइए। ये PLO ऐप है, इनके पास दी गई है और इसमें सारे डिटेल्स। अब करिए ना, फॉर्म दिखाइए कैसे, लाइव डेमो दीजिए मुझे। जी 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 ये लैंग्वेज सिलेक्ट किया है इन्होंने, अंग्रेजी। अब इसके बाद जो है फिल इन्यूमरस फॉर्म ये करते हैं, तो यहाँ इन्यूमरेशन फॉर्म, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र को ये इसमें रिकॉर्ड करेंगे। जी, ये में सर प्रत्येक फॉर्म में एक बार कोड लगा हुआ है, उसी से स्कैन करते हैं तो टाइम बच जाता है टाइप करने का, डायरेक्टली मतदाता का नाम आ जाता है। ठीक है, देखिए इन्होंने ये स्कैनर जो लगा है इससे स्कैन किया और जो ये फलाना व्यक्ति हैं इनका पूरा डिटेल जो है राजेश कुमार गुप्ता का देखिए यहाँ पर आ गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर, नेक्स्ट फिल फॉर्म करते हैं सर। उसके बाद ऑलरेडी इसके पहले जब कार्य चला था कि वेरिफिकेशन करना है कौन से मैपिंग, कौन से मतदाता रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, ये क्या है, और 2003 में किनका नाम मैच कर रहा है। तो ऑलरेडी 1 महीना पहले हम लोगों ने मैचिंग का काम कर लिया था, मैपिंग का, तो वो ऑलरेडी इसमें शो कर रहा है कि आपने पूर्व में ही SIR 2003 की प्रक्रिया को मैप कर लिया, मतलब मैच कर लिया है। अब आपको अपडेट करना है, तो ये शो कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही वेरीफाई और कंटिन्यू करते हैं तो ये कह रहा है एंटर द डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इलेक्टर। जी, कह रहा है कि ये आप जो इलेक्टर्स हैं उनका डिटेल भरना चाह रहे हैं या किसी और का। तो चूंकि ऑलरेडी 2003 में इनका नाम शो कर रहा है, तो हम पर्टिकुलर मतदाता का ही एंट्री करना है। और अगर 2000, देखिए ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनका 2003 में नाम नहीं है उनके लिए एक ऑप्शन इस ऐप में दिया है। रिलेटिव से मतलब ये है कि अगर उनका 2003 में नाम नहीं है तो पहले रिलेटिव का आपको डिटेल यहाँ पर उनका फिल करना पड़ेगा कि फलाना व्यक्ति जो है उनका है, तो इसमें आवश्यकता नहीं है। जी। अब इसके बाद हम आगे करेंगे नो, चूंकि पर्टिकुलर व्यक्ति का ही कर मतदाता का कर रहा है तो नो करेंगे, तो इनका सारा डिटेल आ जाएगा कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप फॉर्म भरते हैं। फॉर्मूला सब आपको करने पड़ेंगे ऐसे ही। जी जी जी, और फिर डिटेल्स इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाएंगे। जी, ऑनलाइन पहुंच जाती है। जी, मतलब आपको पूरा पत्री लेकर नहीं रखना है अपने पास। जी जी, लेकिन ये लास्ट में जब कब के लिए रखे रहते हैं कि पेपर ये जमा करना होगा निर्वाचन कार्यालय में। डेली बेसिस पे जमा होता है? डेली बेसिस में इकट्ठा ही जमा होगा सारी चीज़ें। जी, तो तारीख तक हो जाएगा सर, प्रयास तो कर रहे हैं कि हो जाए, लेकिन आप हमारे साथ फील्ड में काफ़ी मेहनत करके टहले हैं, देखे हैं कि मतदाता लोग कैसे रिस्पांस करते हैं। अभी किसी घर में कोई प्रॉब्लम है या कोई घर पे नहीं है, तो इस कारण से लेट हो रहा है। अगर मतदाता थोड़ा कोऑपरेट करे तो मैं भी बहुत जल्दी से ये कार्य। कोऑपरेशन जरूरी है। देखिए ये हमने आपको समझाया कि किस तरीके से फॉर्म्स लिए और फॉर्म्स को लेने के बाद इसको ऑनलाइन ऐप जो दी गई है इन लोगों को, BLO ऐप, उसमें इन्होंने सारे डिटेल्स QR के माध्यम से पहुंचाए हैं। हुआ क्या कि ऑनलाइन तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास सारा आज का जो डेटा है जो एक BLO ने कलेक्ट किया वो पहुंच गया। हालांकि पेपर इनको रखना है, आखिरी में जमा करने हैं, लेकिन एक तरह से पारदर्शी चीजें रहें, ये प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन के BLOs अपना रहे हैं। शाम का समय है, अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगली कहानी क्या है। तो सुबह 7 बजे के निकले अब हमारी घड़ी में लगभग शाम का 6:30-7 हो गया, यानी कि लगभग 12 घंटे का समय हो गया है जब से हम BLO साहब के साथ निकले, और अब हम वापस स्कूल पे आए हैं जहां से कुल मिलाकर प्रक्रिया शुरू हुई थी। अब इस स्कूल में इनका काम खत्म होगा, यहाँ से ये अपनी बाइक उठाएंगे और अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे। BLO साहब आ जाइए हमारे पास। शाम 6:30-7 बज गया है जी सर। और अब मुझे लग रहा है आज तो आपके चक्कर में हम भी लंच नहीं कर पाए। जी सर, जी बिल्कुल, दोनों लोग नहीं कर पाए सर। हमारे कैमरा मैन भी बेचारे भी काफ़ी मेहनत किए और लगातार फेस कर रहे हैं कि लोगों को सामाजिक सेवा है, लोगों के अंदर जागरूकता आ जाए, लोग को जानकारी मिल जाए, आसानी से फॉर्म फिलअप हो सके और ज़्यादा पैनिक ना हो। इसके लिए आपने भी काफ़ी मेहनत किया, साथ में टहले, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 7 बज रहा है, 6:30 बज रहा है। अब आप घर पे कॉल अब होगा? जी सर, घर पहुंच के? जी, घर फोन करते हैं आपको पहुंच करके। नहीं, हमें नहीं, घर वालों को, अपनी वाइफ को। वो तो बात होगी सर, 1 घंटे बाद। पहले जाके जो फॉर्म मिले हैं इनको सब मतलब सिस्टमेटिक बनाए, कितना फॉर्म कलेक्ट किया हमने, उसके बाद जा करके तब फोन करेंगे। जी जी, काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। कोई एक मैसेज आप देना चाहें अपनी तरफ से OTP के बाद का जो समय? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त मतदाताओं को कि ये जो OTP का साइबर फ्रॉड चल रहा है,
इलेक्शन कमीशन किसी प्रकार की किसी से ना कोई बीएलओ न इलेक्शन कमीशन या जिला निर्वाचन से संबंधित कोई भी अधिकारी किसी भी मतदाता से ओटीपी नहीं मांगता है। तो कृपया आप लोग इससे जागरूक रहें। कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड अधिकारी या कर्मचारी या बीएलओ ओटीपी नहीं मांगता। अगर कोई करता है तो आप उसे जागरूक रहें और किसी को ओटीपी ना बताएं। आप समझिए शाम का 7 बज गया है और सुबह 7 बजे से जो जर्नी हमने शुरू की बीएलओ के साथ, शाम के साथ, वो अब खत्म हो रही है। लंबा संघर्ष है, सुबह से लेकर रात की बात है। कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने इन्हें मोटिवेट किया, स्वागत किया, पानी भी पिलाया, नमकीन भी खिलाया, लेकिन कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने सही से बात तक नहीं की। कुछ ऐसे भी मिले जिन्होंने बार बार बहाने दिए, टालते रहे। कई ऐसे भी घर थे जहां चौथा 5वां चक्कर ये कर रहे थे और अभी 6ठा 7वां चक्कर भी इन्हें कल से परसों में करना है। और इस बीच में कई बार घर से कॉल भी आए जिन्हें ये नहीं उठा पाए। खाना पीना सब किनारे, लेकिन इस वक्त जो प्रेशर बीएलओज झेल रहे हैं वो काफ़ी अहम है। 4 तारीख जो है अंतिम तारीख है फॉर्म सबमिशन की। ऐसे में कब क्या कैसे करना है कोई समय नहीं है, कोई सारणी नहीं है। सुबह के निकले, शाम रात में अब घर की ओर ये रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।